सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 प्रश्न नंबर 2 से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में ग्राफ विधि से हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न, जिसमें हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे हल करते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है x + y = 3 और दूसरा इसमें प्रश्न नंबर 1 ही है ये। इसकी जो पहला समीकरण है x + y = 3 और 3x - 2y = 4, इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं किसी समीकरण नंबर 1 है, इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। देखो, ग्राफ बनाने से पहले हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना होगा। हल करने के बाद हम इसे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ से इसके x और y के मान ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न में x और y दोनों के मान ज्ञात करना है ग्राफ विधि से। देखो, हम यहाँ पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से। देखो, हमें समीकरण 1 से यहाँ में x या y किसी का एक का मान रखना है, दूसरा राशि का मान प्राप्त करना है। देखो, हम यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं समीकरण 1 से x = 3 - y। हमने यहाँ से y का पक्षांतर कर दिया। हम चाहे तो इसमें x का पक्षांतर भी कर सकते थे। देखो, अब यहाँ मान रखते जाएंगे y का और x मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ नंबर 1 पे हम यहाँ रखेंगे x का मान प्राप्त करना है, तो y का रखना है यहाँ 1 नंबर पे। y बराबर हम 0 रख लेते हैं। यहाँ हम कोई भी मान रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान रख सकते हैं। तो हमने पहला मान 0 लिया है, तो उनके पास आ जाएगा x बराबर, देखो मान यहाँ रखना है x आ गया बराबर 3, फिर माइनस और y पटा देना है यहाँ से, और y का मान रखना है y बराबर 0 है। तो अब 3 में 0 घटाएंगे तो उनके पास आएगा 3। तो पहला मान ये आ गया। अब दूसरा मान प्राप्त कर लेते हैं। देखो, फिर से y का मान रखेंगे। अब y का मान रख देते हैं 1, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर जैसे में y का मान 1 रखेंगे, देखो मान भी यही रखना है। तो x बराबर x आ गया, फिर बराबर बाद फिर 3, फिर 1, 3 में से 1 हमारे पास आता है 2। देखो, हमने 2 मान रख लिया। हम 2 मानों से भी ग्राफ बना सकते हैं और इससे चाहे तो अधिक मान भी ले सकते हैं। तो हम कम से कम 2 मान प्राप्त करना जरूरी होता है ग्राफ विधि से हल करने के लिए। तो हम इन 2 मानों से हल कर सकते हैं। तीसरा देखना चाहो तीसरा कर सकते हैं। तो हम इसमें से इसका सारणी बना लेते हैं x और y का। देखो, यहां से चलो 3 मान प्राप्त कर लेते हैं इसके। देखो, अब हम वापस आते हैं सारणी पे। हमने फर्स्ट में यहाँ जो x बराबर 3 - y है, यहाँ हमने y का मान रखा था 0। तो अब 3 में फिर दूसरे नंबर y का मान हम 1 रख रहे हैं। y का मान 1 रखने के पास आएगा 2, और फिर y का मान रख लेते हैं 2। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। 3 में से घटाएंगे तो तब 1। तो हमने पहला जो समीकरण था उसको हल करके ये सारणी प्राप्त कर ली। अब दूसरा जो समीकरण है इसको हल करके हम सारणी प्राप्त करेंगे। देखो, लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से भी हम चाहें तो यहाँ से 3x पक्षांतर करके 2y का मान ले लें, या फिर 2y का पक्षांतर करके x मान प्राप्त कर, दोनों विधि से हल कर सकते हैं। देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x बराबर 4 + 2y। यहां से हमने पक्षांतर कर दिया यहां से 2y का, या हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते थे यहां से 3x - 4y। 3x 4 उधर लेके आएंगे तो बराबर माइनस इधर जाएगा तो 2y। यहाँ से 3x सही है, 4 उधर लेके आएंगे माइनस आ गया, 2y उधर लेके आएंगे तो यहाँ से प्लस का 2y होगा। अब 2 का भाग इसमें लगा देंगे, या ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम 2y का पक्षांतर इधर लेके आएंगे, 3x सही रह जाएगा और तो 2 इधर जाएगा 4 + 2y। अब यहाँ से 3 में इसको भाग लगाएगा तो उनके पास आएगा x बराबर 4 + 2y बट्टे 3। इस 4 + 2y हमने 3 का भाग लगा दिया। देखो, हम चाहे तो डायरेक्ट भी यही मान रख सकते थे, जैसे y का मान 0 रख लेते, इसके बाद और अन्य मान रख लेते, जो भी हम मान रख कर सकते हैं। देखो, अब हमें यहाँ y का मान रखने पहले की तरह, तो नंबर 1 डालेंगे। देखो, तो अगर हम यहाँ से y का मान 0 रखें, देखो तो यहाँ हमारे पास आएगा 2 को 0 से गुणा करने पर 0, तो 4/3, 4 में भाग में जाएगा, इसका मान पॉइंटों में आएंगे। तो हम पॉइंटों वाले प्रश्न आगे हल करेंगे। इसमें सिंपल मान ज्ञात करेंगे।
तो हम यहाँ y के ऐसे मान रखेंगे जिससे 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। इसको हल करने पर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो तो हम y का मान रख लेते हैं शुरुआत में, y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर जैसे हम y का मान 1 रखते हैं, पास रहेगा x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 1 बट्टे 3। तो यहाँ 2 गुणा 1 2 जाएगा और 4 ये, तो उनके पास आ जाएगा यहाँ से 4 प्लस 2 बट्टे 3 बराबर 6 बट्टे 3 बराबर 2। तो अपने पास x का मान पहला आ गया 2। अब इसी प्रकार हम मान लेते हैं दूसरा। देखो यहां से मान ले लिया हमने नंबर 2 पे y बराबर में, y का एक ऐसा मान लेना है जिससे इसको हल करने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो अगर हम यहाँ से 2 लेते तो हम पास जाएगा 4 और 4 यहाँ हो जाएंगे और 4 है 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ मान ले लेते हैं 3 लेने पर हो जाएगा यहाँ से 6 और 4 हो जाएगा 10, फिर 3 का भाग नहीं जाएगा तो मान लेते हैं 4। देखो y का मान 4 लेंगे 8 और 4 12, 12 में 3 का भाग चला जाएगा। तो मैं रख लेते हैं y बराबर 4 रखने पर। हम चाहें तो इसमें माइनस में मान रख सकते हैं। देखो हम y बराबर 4 रख रहे हैं, अगर हम माइनस का रखें देखो तो माइनस के 2 रखेंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे फिर 0 हो जाएगा। देखो माइनस रख लेते हैं इसमें या 4 रख लेते हैं, अगला मान माइनस रख लेंगे। तो y बराबर 4 रखने पर देखो उन पास आएगा x बराबर, मान यहाँ रखने सारे में 4 प्लस 2 गुणा 4 बट्टे 3। तो ये आ गए 4 प्लस 2 गुणा 4 हो गए 8 बट्टे 3, 12 बट्टे 3 बराबर 4। देखो अब हम इसमें साइड बना हल कर लेते हैं। एक तीसरा मान और रखेंगे, तीसरा डायरेक्ट हल कर लेते हैं। तो इसकी जो सारणी बनेगी उनके पास देखो सारणी क्या आएगी, x y वो जब हमने हल किया तो इसकी सारणी क्या बनी। देखो शुरुआत में हमने जो मान रखा पहले y बराबर 1 था, हम यहाँ y का मान 1 रख रहे थे, इसमें यहाँ से 1 रख रहे तो उनके पास यहाँ 2 को 1 गुणा के 6, यहाँ से 2 को 1 गुणा किया 2, 2 प्लस 4 6, 6 में 3 का भाग पास आया था यहाँ से 2, तो पहला मान 2 आया। दूसरा मान हमने रखा था यहाँ पे इस पे आया 4, देखो 4 रखने पर पास आया 4। अगर हम यहाँ y का मान 4 लेते हैं, 4 रखने पर हो गया 8, 8 4 12, 12 इस बार में 3 के भाग तब हमारे पास आता है 4। दूसरा हम रख लेते हैं यहाँ माइनस के 2। देखो अगर हम यहाँ माइनस के 2 रखते हैं तो उनके पास आता है 4 प्लस 2 और फिर माइनस 2 बट्टे 3। ये उनके पास हो जाता 4 माइनस 4 बट्टे 3, 4 में 4 है 0, तो उनके पास यह मान आएगा 0। देखो हमने 3 मान प्राप्त। देखो अभी हम बनाते हैं यहाँ ग्राफ। हमें ग्राफ पेपर में बनाना होता है। देखो तो हम ग्राफ पेपर में ग्राफ में कैसे लाइन खींचते हैं, तो ग्राफ की जो उस ग्राफ में पहले से लाइनिंग ग्राफ से हमने देखा होगा या आप देख लेना, ग्राफ में ऐसे लाइनिंग मिलेंगे आपको पहले से खींची हुई। तो आप उन लाइनों के ऊपर बीच में मोटी लाइन होती है गहरी लाइन, उन लाइनों पे लाइन खींचना है और उसके अंदर देखो यहाँ से ऐसे खाने बने होते हैं ग्राफ में। और इसकी जैसे यहाँ 1 आएगा फिर 5 की कहलाएगी, फिर 10, इसमें बारीक लाइन होती है यहाँ से 5 इसके बीच में, मतलब 10 लाइन होती है यहाँ से यहाँ तक 10, और ये कहलाता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो पहले लाइन आएगी उस पर 1 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। जिससे इसका जो पैमाना है वो मानेंगे पहले। देखो हाईएस्ट मान उनके पास x और y में, तो x और y का मान हाईएस्ट उनके पास 4 है, तो हम पहले इसमें पैमाना मानेंगे। पैमाना पहले लेंगे x अक्ष पर, तो x अक्ष पर लेंगे 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो हमें 1 सेमी बराबर 1 इकाई लेना है। तो 1 सेंटीमीटर देखो जो एक फर्स्ट लाइन आई जो पहला खाना है वो 1 सेमी कहलाएगा, एक फिर दूसरा खाना होगा 2 सेमी, फिर तीसरा और फिर चौथा। ऐसे ग्राफ में खाने बने होते हैं। तो हमने ये ले लिया 1 2 3 4, ये अपने पास कहलाता है x अक्ष, ये कहलाएगा y अक्ष, ये माइनस x अक्ष और ये माइनस y अक्ष। तो ऐसे ग्राफ में पहले अंकित करना है। देखो ये तो इधर आएंगे प्लस के, अब इधर आएगा माइनस का, तो हम इसको लिखेंगे -1 -2 -3 -4। अब y का मान रखते हैं। देखो y पर हम सेम पैमाना रख लेते हैं, ये कहीं x अक्ष के बाद में y पर सेम पैमाना, y अक्ष पर भी हमने 1 सेमी बराबर ले लिया 1 इकाई के। अब देखो y का मान अंकित करते हैं यहां से
जो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, यहां से आएगा -1 -2 -3 -4। ये मान रख दिए। ग्राफ पेपर में ऐसे आपको पहले बनाना होता है। इसके बाद ये बनाने के बाद में हमें ये जो मान आए सारणी जो हमने हल की उनको इसमें रखना होता है। अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे 1 सेंटीमीटर पहले से बना होगा। अगर आप रफ में रजिस्टर बनाते हो तो इसके सहायता से ये जो दूरी है वो 1-1 सेमी के बराबर लेके आपको हल करना है, 1-1 सेमी। देखो अब इस ग्राफ में हमें इन दो समीकरणों का हल किया तो ये सारणी प्राप्त हुई, तो इन दो सारणी मान इस ग्राफ में रखना है। तो देखो पहले हम समीकरण 1 से प्राप्त मान को इसमें रखेंगे ग्राफ में। देखो पहला मान हमारे पास है 3 0, एक्स अक्ष चली गई दूरी 3 है और वाई अक्ष चली गई दूरी 0 है। देखो यहाँ से ये है मूल बिंदु, इसका इंसान होते हैं 0 0। तो हमें इस मूल बिंदु से हमें यहाँ से शुरू करना है, इसको ओ बोलते हैं। यहाँ से हमें दूरी तय करनी है। तो फर्स्ट में एक्स पे हमें जाना है 3। देखो यहाँ से तो 1 2 3, तो यहाँ से 3 इकाई दूरी तय कर ली हमने, ये आ गया 3। अब वाई पे कितना चलना है, देखो यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद हमें यहाँ चलना है वाई एक्स पे 0 दूरी, तो 0 जाना ही नहीं, वो बिंदु यही आ जाएगा पहला बिंदु। तो पहला बिंदु यहाँ प्राप्त कर लिया। दूसरे पे आते हैं। अब एक्स बराबर 2 है। देखो यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है। एक्स बराबर 2, यहाँ आ जाएंगे 2 पे। अब हमें देखना है यहाँ से अब वाई पे कितना दूरी चलना है, 1 इकाई। देखो एक वाई नीचे की तरफ भी ऊपर, तो वाई नीचे की तरफ तो नेगेटिव है ऋणात्मक नंबर और ऊपर की तरफ धनात्मक है, तो हमें इस साइड ऊपर की तरफ चलना है। जैसे आप ग्राफ पेपर में देखोगे आपके पास पहले से ऐसी लाइनें बनी होंगी, उनके पास बोर्ड पर लाइन नहीं, स्लिम लाइन बना लेते हैं। आपको आवश्यकता नहीं, पहले से लाइन होगी, सिर्फ उसमें पेंसिल की सहायता से बिंदु अंकित करना है। देखो वाई का मान हमारे पास 1 है, तो इसके सामने यहाँ से ऐसे आप ग्राफ में पहले से बिंदु मिलेंगे, तो पहला पॉइंट रखना है आपको यहाँ ये। तो ये जो पॉइंट आया ये हमारे पास आ गया 2 1 2 1। अब तीसरा पॉइंट पाते हैं, x बराबर 1। अब x पर हमें 1 दूरी चलनी है, तो यहां से चलेंगे 1 दूरी यहाँ आ गई और y की दूरी इस पे 2। देखो 1 यहाँ आ गया। अब y 2 धनात्मक ऊपर तरफ है, यहां से फिर ऊपर तरफ चलेंगे सीधा। देखो यहां से 2 दूरी आ गई। तो ये हमें जो 3 बिंदु प्राप्त हुए, हमें इन तीनों बिंदुओं को स्केल के साथ एक सीधी लाइन खींचना है। ऐसे एक सीधी लाइन खींचनी है आपको इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए। तो एक ये लाइन आ गई, तो हमें सिर्फ लिख देना है ये जो रेखा थी वो थी x प्लस वाई बराबर 3। देखो तो पहली रेखा आ गई। अब हम जाते हैं दूसरे पे। देखो दूसरे जो समीकरण है हमारे पास 3x माइनस 2y बराबर 4। अब इसके मान अपने पास ये थे, अब इनको अंकित करते हैं। देखो तो पहला बिंदु है इसमें x बराबर 2, तो x यहाँ से चलना है मूल बिंदु से 2 दूरी आ गई और y का मान अपने पास 1, तो ये बिंदु यही आ जाएगा। देखो यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, ये पॉइंट ये आ गया। पहला बिंदु अपने पास ये था x बराबर 2 1। देखो तो इसका आंसर 2 1 ही होगा। फिर और आगे करते हैं इसे। देखो अब 4 पे 4, तो x अक्ष पे चलना में 4। देखो ये पॉइंट यहाँ है 4, y पे भी इसका मान है 4। तो यहाँ से दोनों की दिशा यहाँ से ये आएगी, दोनों की स्थिति ये होगी 4 और 4। ये पॉइंट आ गए 4 और 4। फिर देखते हैं x बराबर 0 है, x में चलना ही नहीं, और y की जो दूरी y की दूरी तय करनी है -2। देखो तो y बराबर -2 यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 और 0। ये जो पॉइंट था ये तो हमारे पास आया 4 और 4। ये जो पॉइंट आया हमारे पास आया यहाँ से 0 -2, 0 x अक्ष पे तो चलना है यहाँ, 0 y -2। अब इन तीनों बिंदुओं से हम फिर सीधे खींचते हैं यहाँ से, तो ये सीधी लाइन आएगी। तो अब यहाँ देखो दोनों बिंदु जहाँ काट रहे हैं ये इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो इसका आंसर ये होगा x बराबर 2 y बराबर 1, y बराबर 1। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ से x बराबर 2 y बराबर 1, यही इसके आंसर होंगे। और इसका एक निश्चित हल प्राप्त हो रहा है, तो इसकी जो प्रकृति है वो होगी एक अद्वितीय हल। इसका जो प्रकृति है एक अद्वितीय हल होगी, या हम बोल सकते हैं एक निश्चित हल होगा इसका। तो इस विधि से ग्राफ हल किया जाता है। और अब इसको हम समीकरण दूसरा लिख सकते हैं। जैसे जो समीकरण था वो अपने पास था 2x माइनस 3y बराबर 4। तो आप इसी तरह बुक के और प्रश्नों का अभ्यास करके देख लेना। अगले वीडियो में और प्रश्न करवाएंगे।